नमस्संस्कृताय मित्राणि, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं संज्ञा प्रकरण की प्रश्नोत्तरी। इसकी 3 कक्षाएं हम पहले कर चुके हैं। यदि वो आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स। यदि आप वहाँ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उससे वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ भी हम प्रश्नोत्तरी और NCERT की पुस्तकें सारी वहाँ डाली हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। 158 प्रश्न हम कर चुके थे पहले और आज है हमारा 159 प्रश्न। देखते हैं। पाणिनि व्याकरणे स्वरा सन्ति। पाणिनि व्याकरण में स्वर कितने हैं? दीर्घ प्लुतो, अनुनासिकाः, उदात्त अनुदात्त स्वरितः या उदात्त अनुदातो। तो पाणिनि व्याकरण में स्वर कितने हैं? तो ये हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 3 भागों में बटे हुए हैं स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आगे देखते हैं। व्याकरणे मूल स्वराः सन्ति। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वर कितने हैं? 5, 6, 7 या 8। तो कितने हैं? 5। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और री। ये मूल स्वर हैं। ये कितने हैं? 5। आगे, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 13, 42 या 33। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 42। कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। आगे, छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को कहते हैं? वर्ण, पद, शब्द या वाक्य। तो छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? जो खंडित नहीं हो सकती वो होती है वर्ण। वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 31, 44, 33 या 39। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 33। आगे, स्वराणानाम आभ्यंतर प्रियतनम किम। स्वरों के आभ्यंतर प्रियतन स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत या संवृत। तो ये कौन सा है? विवृत। तो कौन कौन से होते हैं ये आभ्यंतर प्रियतन? कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। ये होते हैं स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, ईषद विवृत और संवृत। ये कितने होते हैं? 5। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। और अब बाह्य प्रियतन कितने होते हैं? ये होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं ये एक बार ये भी देख लेते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 11। तो एक ट्रिक के द्वारा भी हम याद रख सकते हैं इसको। विश्वास करो अघोष का, विश्वास करो अघोष का। और बाकी कितने रह गए? अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो आगे देखते हैं। तो क्या हो जाता है कि स्वरों में आभ्यंतर प्रियतन कितने हैं? 5। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। आगे, संध्य अक्षर होते हैं क, ख, ग, घ, ग, य, र, ल, व, श, श, है या ए, ऐ, ओ, औ। तो संध्य अक्षर कौन से होते हैं? ये होते हैं ए, ऐ और ओ, औ। आगे, महेश्वर सूत्रों में ह व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो कितनी बार आया है? 15 बार, 2 बार, 14 या 8 बार। तो ये कितनी बार आया है? ये आया है 2 बार। व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है। व्यंजन वर्ण की कितनी मात्रा है? 1 मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा या
अर्धमात्रा। तो सारे व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, वो अर्धमात्रिक होते हैं। आगे एयोंग क्या है, प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र, क्रियापद या तद्धित। तो ये क्या है, ये क्या है, माहेश्वर सूत्र है। आगे हलयंतम सूत्र से इत संज्ञा होती है, हलों की, अच की, लोप किया, अव्यय की। तो ये किसकी होती है, ये होती है हलों की। हलंतयम से सूत्र से इत संज्ञा होती है। आगे प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इति संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, लशकव, तद्धिते, हलंतयम, चुटु या शय प्रत्यय। तो ये पहले भी हमने किया है कि प्रत्यय के आदि में जो स्थित च वर्ग और ट वर्ग होता है उसकी इत संज्ञा चुटु से होती है। आगे 171 वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, ये हो जाएगा श श श और ह। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे कु इति कथनेन के वर्णा बुध्यन्ते। जो क है, जो कु है, कु चु टु तु पु, तो ये क्या होते हैं, वर्गीय, अवर्गीय, क वर्गीय, उकार भेदा। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं क वर्गीय। आम्रेडितम क्या होती है, द्विरुक्तम, द्विरक्तपरम, द्विरुक्तपूर्वम या द्विरुक्तम अध्ययम। तो आम्रेडित संज्ञा किसकी होती है, ये होती है द्विरुक्तपरम। जो दो वर्ण बार बार आ जाते हैं, जैसे स्मारम, 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 समारम, तो ये क्या होती है, इनकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। आगे सजातीय अनामचाम कतिविदो भेदो भवति, कालकृत, स्थान भागकृत, नासिकाकृत या उपयुक्त सर्वाधिक, सर्वविध। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त सर्वविध है। आगे जो काल की दृष्टि से, जो स्थान भाग की दृष्टि से और जो नासिका से, तो वो क्या होते हैं, वो सजातीय होते हैं। आगे उकालो उज्ज स्वर दीर्घ प्लुत इति सूत्रम अचाम की दृशम भेदम प्रकटी करोति, स्थान भाग कृतम, काल कृतम, नासिका कृतम या स्थान कृतम। तो ये किससे होता है, ये होता है काल कृतम। आगे देखते हैं को मुखात न उच्चार्यते, मुख से क्या उच्चारण नहीं होता, मकार, गकार, णकार या अनुस्वार। तो ये क्या नहीं होता, अनुस्वार मुख से उच्चारित नहीं होता। कति महेश्वराणी सूत्राणी, माहेश्वर सूत्र कितने हैं ये सबको पता है। तो ये कितने होते हैं फ्रेंड्स, चतुर्दश 14। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, चत्वारः, त्रयोदश, 10 या 9। तो कितने होते हैं, अच प्रत्याहार कितने होते हैं, ये होते हैं 9। आगे अ इ ऊण इति कीदर्श सूत्रम, परिभाषा, संज्ञा, नियम या अधिकार। तो ये अ इ ऊण ये क्या है, ये संज्ञा सूत्र हैं। कौन से सूत्र हैं, ये संज्ञा सूत्र। आगे देखते हैं एकाधिकार कतिविध, एकारस्य कियंतो भेदा, षड्विध है, द्वादशविध है, अष्टादशविध है या एकादशविध है। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 12। आगे अभ्यांतर प्रियतन कतिविध, ये अभी किए हैं हमने। तो ये कितने होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के। दीक्षितम मतेन उपदेश शब्द को अर्थ, दीक्षित के मत में उपदेश शब्द का क्या अर्थ है, शास्त्रम गुणे प्रापणम आद्य उच्चारणम। तो दीक्षित के मत में क्या है, आद्य उच्चारणम उपदेश। आगे कति स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, 5, 13, 25 या 4। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 25। क च ट त प में जितने भी होते हैं, ये क वर्ग, च वर्ग और प वर्ग, ये कितने भी होते हैं, ये 5 वर्ण कितने होते हैं, 25। और ये सारे क्या होते हैं, स्पर्श। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो ये कितने वर्ग हो जाते हैं, 5। क, च, ट, त और प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो कितने हो गए, ये 5। आगे येषु क अयोगवाह, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, सकार, अकार, अनुस्वार या हकार।
तो जो सारे जो अनुस्वार होते हैं वे ही क्या होते हैं, अयोगवा। आगे क ध्वनि कंठोष्ठम, आ, ए, औ या ई, तो क्या होते हैं ये, ए दयितो कंठतालु और ओ दयितो कंठोष्ठम। ए और ऐ ये क्या होते हैं, कंठतालु, और ओ और औ ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंठोष्ठ। आगे व्याकरण में उपदेश क्या है, लोप है, आद्य उच्चारणम है, आदर्श है या आगम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आद्य उच्चारणम। शिव सूत्र जालम किसको कहते हैं, माहेश्वर सूत्रों को, वार्तिक को, अष्टाध्यायी के सूत्रों को या उणादि सूत्रों को। तो किसको कहते हैं, ये कहते हैं हम माहेश्वर सूत्रों को क्या बोला जाता है, शिव सूत्र जालम। आगे अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, य व र ल श श श है, ई उ री ल री और ए ऐ ओ औ। तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, ये होते हैं य व र ल, और ए ई उ री ल री ये क्या होते हैं, ये होते हैं मूल स्वर। और श श श है ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऊष्म। और ये ए ऐ ओ औ ये क्या होते हैं, ये संध्याक्षर बोला जाता है इनको। आगे यह का संप्रसारण है, तो यह का संप्रसारण क्या हो जाएगा, यह का संप्रसारण हो जाएगा ई, य व र और ल। तो यण संधि का उल्टा क्या होती है, संप्रसारण संधि। तो ई उ री और री, इसका यदि य व र ल हो जाए तो ये संप्रसारण होता है, और य व र ल का ई उ री हो जाए तो ये क्या हो जाता है, यण। आगे ए ऐ ओ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, कंठतालु, दंतोष्ठ या मुर्दा। तो ये प्रश्न मैं बता चुकी हूँ, इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में करिए। 192 ऊष्म वर्ण नहीं है, श स ह, तो क्या नहीं है ऊष्म वर्ण, तो ये बी नहीं है, ये क्या है, य व र ल ये क्या होता है, यण। आगे ऊष्म व्यंजन है, य व र ल च छ ज झैया या प फ ब भ म या श श श है, तो ऊष्म कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, श श श और ह। स्पर्श व्यंजन नहीं है, क प य या ट, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है य। आगे ग व्यंजन है, ग कौन कैसा व्यंजन है, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श या संयुक्त, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। आगे 196 क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या सरस, तो क्या कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन। अ तथा आ परस्पर हैं, सवर्णी हैं, संयोग हैं, पद हैं या संहिता हैं, तो ये क्या है, ये सवर्णी हैं। आगे च वर्ण है, ईषद विवृत, स्पष्ट, ईषद स्पृष्ट या विवृत, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पृष्ट। त वर्ण कैसा है, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, ये होता है महाप्राण। आगे महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में या 18 खंडों में, तो ये किया है 14 खंडों में महर्षि पाणिनि ने। 14 माहेश्वर सूत्रों में जो है वो सारे स्वर और व्यंजन सारे आ जाते हैं। आगे निम्नलिखितेषु ईषद स्पृष्टा वर्णा कौन कौन से हैं, ईषद स्पृष्ट क ख ग घ य व र ल ई उ री ल री श श श है, तो ईषद स्पृष्ट कौन से हो जाते हैं, य व र ल। आगे ईषद स्पृष्ट वर्ण क, ईषद स्पृष्ट यकार, जकार, नकार या शकार, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यकार। कादियो मावसाना, तो क से लेकर म तक क्या होते हैं, कादियो मावसाना ये होते हैं स्पर्शा, कादियो मावसाना स्पर्शा। आगे 204 विद्या ददाति विनियम इत्यत्र को अनुनासिको वर्ण, वकार, नकार, दकार या तकार, तो विद्या ददाति विनियम में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो ये हो जाएगा नकार। आगे नीचे लिखे वर्णों में तकार का सवर्ण कौन सा है, ग, च, ड या ध,
तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ध। त थ द ध, तो ये सारे क्या है, ये सवर्णी हैं। शंभु के मतानुसार संस्कृत वर्णों की संख्या क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 64। संस्कृत के कितने वर्ण माने गए हैं, ये माने गए हैं 64। आगे, भट्टोजी दीक्षित के मन में अभ्यंतर मत में अभ्यंतर प्रियतन कितने हैं। भट्टोजी दीक्षित कितने अभ्यंतर प्रियतन मानते हैं, 2, 3, 4 या 5, तो कितने मानते हैं, ये मानते हैं 4। आगे, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या प्लूत, तो ये मात्रा कहा जाता है। जब स्वरों के उच्चारण में हम लगाते हैं, जैसे ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घ और प्लूत, तो इसकी 1 मात्रा है, इसकी 2 हैं और इसकी 3 है। आगे देखते हैं, श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया जाता है, स और र, श और र, श और र वर्णों को या श्र और अ वर्णों को। तो श्र किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है श और र से। आगे, सही विकल्प चुनना है हमें। अ इ उ ऋ एषा वर्णानाम अष्टादश भेदा प्रत्येकम। अ इ उ ऋ के कितने भेद हैं, 18। जो अन्य पद प्रधान होता है वो क्या होता है, द्वंद्व। कारकाणी होते हैं 7 और विभक्ति होती हैं 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये ही ठीक है कि अ इ उ ऋ के कितने भेद होते हैं, 18। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि होता है, कारक होते हैं 6 और विभक्ति भी कितनी होती हैं, 7। आगे, महेश्वर सूत्राणाम पारंपरिक नाम अस्ति प्रशस्त्रम। वर्ण भेद है, महेश्वर सूत्रों को पारंपरिक नाम से क्या बोला जाता है, वर्ण शंकर, वर्ण तंत्र या वर्ण वेद। तो क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है वर्ण वेद। माहेश्वर सूत्रों का जो पारंपरिक नाम है उसको क्या बोला जाता है, वर्ण वेद। आगे, क वर्ण तालव्यो न, कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, य, श, च या थ, तो कौन सा नहीं है, थ वर्ण है जो वो तालव्य नहीं है। क स्वर संवृत, संवृत कौन सा है, ए, उ, ई या अ, तो जो अ है वो क्या है, वो संवृत है। ये प्रयोग की दिशा में संवृत होता है और प्रक्रिया की दशा में क्या हो जाता है, ये विवृत हो जाता है। और वैसे सारे स्वर क्या होते हैं, विवृत। आगे, किम वर्णम ऊष्म न, कौन सा वर्ण ऊष्म नहीं है, श, 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 तो ये तीनों क्या हैं, ये ऊष्म है, लेकिन र है ये ऊष्म नहीं है। आगे, ओम ध्वनो अत्र त्रैवाचिक अस्ति, दीर्घ स्वर संख्याया प्लुत स्वरस्य उच्चारणे स्वरस्य दीर्घतया। ये जो ओम ध्वनि में जो 3 मात्राएं हैं वो किस कारण होती हैं, तो ये किस कारण होती हैं फ्रेंड्स, ये प्लुत स्वर की ध्वनि है, तो इसलिए ये 3 मात्राएं लग जाती हैं इसकी। आकार के कितने भेद हैं, त्रिविध, दशविध, षोडशविध या अष्टादशविध है, तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 18। आकार कितने प्रकार का होता है, ये होता है 18 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का। एक बार ये देख लेते हैं सारा, जो अ, ई, उ और री, ये कितने प्रकार के होते हैं, अ, ई, उ और री, इनके 18 भेद होते हैं सबके, अ, ई, उ और री। और री के होते हैं 12 भेद, री के कितने होते हैं, 12। और यदि री और री के पूछ लिया जाए तो इनके टोटल हो जाते हैं, री के तो 18 और री के 12, तो ये कुल हो गए 30। कितने हो गए, 30। और ए के ओ और आई और औ, ये कितने भेद होते हैं इसके, ए, आई, ओ, औ, इनके होते हैं 12 भेद। और य, व और ल के, इनके होते हैं 2, य, व और ल के, इनके होते हैं 2। यवला द्विधा,
आगे देखते हैं। तो आकार कितने प्रकार का हो गया? आकार हो गया 18 प्रकार का। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ ई उ रील री, अ ई उ रील री या सभी स्वर आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अ ई उ रील री ये क्या हो जाएंगे? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। 218 एतेषु मूर्धन्य महाप्राण वर्ण क। मूर्धन्य महाप्राण वर्ण कौन सा है? त द ठ यण। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ठ। ये मूर्धन्य भी है और महाप्राण भी है। यण क्या होते हैं? स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ या जीवामूल्य। तो सारे वर्ण यण क्या होते हैं? य व र ल। तो ये क्या होते हैं? ये यण भी बोला जाता है और सारे यण क्या होते हैं? अंतस्थ। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, एतेषु अघोष महाप्राण किम? ल ख य यच। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं अघोष महाप्राण। क्या होता है? ये होता है हमारा ख। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। ये जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।